खराब मैंने आज तक कोई भी आयुक्त नहीं देखा है। कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता। ही इज टोटल फेल्यूर। 12 माला, 15 माला, फिर 18 माला, फिर 18 माला के बाद में और भी बढ़ाना है, उसका रिवाइज प्लान डालना है, उसको 24 माले तक लेके आना है। उसके बाद में जो इर्द गिर्द चारों साइड इर्द गिर्द बिल्डिंग के उतनी स्पेस है कि हम अपनी फायर ब्रिगेड को घुमा सके लोगों को बचाव के लिए। खाली ने महानगर पालिका को बोला कि मैं आपको उसमें गार्डन बना के देता हूं, और वो गार्डन बनाने के लिए महानगर पालिका तैयार हो गई, जिसका अमाउंट टीडीआर का 55 करोड़ 60 करोड़ के आसपास में है। बता दूं कि वो बिल्डर हाल ही में कुछ 1 साल पहले एक बड़ा हम लोग ने मुद्दा उठाया था, उस अधिकारी के साथ में विदेशी यात्रा भी की है उसने। इस शहर के सिंधी नेताओं, मैं आपसे कहता हूं, आप कृपया करके मेरे झूलेलाल के मंदिर में मत आओ। हमारे शहर में स्वाभिमानी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला उत्तर भारतीय समाज, जो पिछले 50 वर्षों से उल्लासनगर शहर में पानी की तरह मिलकर पूरे शहर के तरक्की, शहर के भाईचारे और शहर के उन्नति के लिए काम कर रहा है। अपने धर्म कर्म में की वाली नीति से आए दिन इनके कार्यक्रमों के लिए समाज मंदिरों में या हॉलों में भटकना पड़ता है। हज़ारों लाखों रुपए का बारह देना पड़ता है। टीम ओमी कालानी के सत्ता में आते ही उत्तर भारतीय समाज को भव्य उत्तर भारतीय भवन, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर भारतीय भवन व युवा प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के बोट क्लब में दिया जाएगा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात नरेश टेलरमानी जी के साथ। आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि जब इस शहर में जब भी नेताओं के पास कोई इनका निवारण नहीं होता है, तब हम नरेश जी से पूछते हैं कि आखिर जो नरेश जी आज हमारे शहर की परिस्थिति हो चुकी है, जगह जगह पे खड्डे, जगह जगह पे परेशानी। मैं क्या बताऊं कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो उल्लासनगर में आपको नहीं दिखे। अभी इतना बड़ा पर्व चालू है 40 साहब का, फिर उसके बाद में फिर गणपति का उत्सव आएगा, फिर उसके बाद में फिर नवरात्रे लगेंगे, फिर उसके बाद में फिर दिवाली है। लेकिन इन नेताओं को खाली अपने चुनाव की पड़ी है कि चुनाव में हम चुन के आए। अरे चुनेंगे कैसे? क्या कहेंगे इस विषय के अंदर कि पूरे के पूरे जो 5 साल जो एक आमदारों का बीता है, वो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हो? क्या कहेंगे इस विषय में? सभी शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, अभी अभी आपने उल्लेख किया कि इस शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस शहर पे नहीं है। हाँ। हर तरह से ये शहर समस्याओं से घिर चुका है। बिल्कुल, मानो नर्क बन चुका है। नर्क। ये सच्चाई है। अब कोई माने न माने वो दूसरी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस शहर की हालत बहुत ख़राब है। मैं छोटा सा यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। हाल ही में मैं एक जगह पे एक माजी नगर सेवक मुझे मिले थे। वो मुझे कह रहे थे कि तुम शहर का नाम खराब कर रहे हो यार, तुम ऐसे क्यों बातें करते हो, ऐसे ऐसे सब आपके वीडियोस निकलते हैं, शहर का नाम मैं खराब कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा ऐसे नगर सेवक, माजी नगर सेवक के ऊपर, कि वो मुझे कह रहा था कि शहर का नाम खराब कर रहे हो। अरे भाई, आपने किया क्या है? आज इस शहर में से इतने लोग पलायन करते क्यों जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? इस शहर से जो सिंधी लोग यहाँ से पलायन करके कल्याण चले जाते हैं, डोंबिवली, थाना, मुलुंद और इस तरफ अंबरनाथ और बदलापुर की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो उल्टा मुझे कह रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप शहर का नाम खराब कर रहे हो। अब बात आई आपने कही कि इतना बड़ा पर्व आ रहे हैं, लाइन से चालिया साहब है, गणपति बाबा आ रहे हैं,
उसके बाद नवरात्रि हैं, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो ये छड़ी है हिंदुओं के त्योहारों की। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अफसोस और गम इस बात का है, जब पहली बार मैंने इनका इंटरव्यू हाल ही में कुछ महीने पहले, 15 दिन 3 हफ्ते पहले यहाँ के आयुक्त का सुना था, तो उन्होंने बाकी सभी पर्वों का नाम लिया, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। आप चाहें तो अपने वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कौन से इसको इन्होंने न्यूज़ चैनल को दिया था। उन्होंने कहा कि अभी गणपति का पर्व आ रहा है, फिर नवरात्रि आ रहे हैं, फिर दशहरा, फिर दिवाली, चालीहे का नाम ही नहीं लिया। अरे बाबा। तो मुझे बड़ी ठेस पहुंची थी इस बात की। मैंने उसमें कमेंट भी लिखा था कि चालिया कैसे भूल सकते हैं आप। ये शहर के अंदर चालिया को इतने हम लोग मान्यता से मानते हैं, हमारे इष्ट देव है झूलेलाल साईं, हमारी आस्था है वहां पे। और मैं बताऊं आपको, मुझे एक बात बताइए, आज इस शहर के अंदर 1 नंबर से 5 नंबर तक इतने खड्डे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, लोग देख रहे हैं। कौन सा नेता था, कौन सा सिंधी नेता था? चालिया साहब पहले बाबू परशुराम का चालू हो गया, शायद मेरे ख्याल से 19 जुलाई से उनका चालू हुआ था, बाद में 10 दिन 12 दिन के बाद 10 दिन के बाद 5 नंबर का शुरू हुआ। किसी ने खड्डों के बारे में आवाज उठाई क्या? मुझे वो नेता का आवाज बताइए, अगर कोई बाइट अवेलेबल है तो मुझे बाइट बताइए। किसी ने नहीं कहा। यानी हमारा पर्व है, सिंधियों का पर्व है, हमारी आस्था है वहां पे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये जो शहर की हालत हुई है ना, मैं पिछले 3-4 वर्षों से, मैं ये अभी का जो कार्यकाल 5-3-4 ये जो आयुक्त आया तब के बाद मैंने आज तक इतनी महानगर पालिकाएं, इसके पहले नगर पालिका सब देखी, इतने आयुक्त मैं अपने जीवन में देख चुका हूं, लेकिन इससे ज्यादा खराब मैंने आज तक कोई भी आयुक्त नहीं देखा है। कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता, ही इज टोटल फेल्यूर। और मैं बताऊं, हर आए दिन मैं मीडिया में सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, हर आए दिन भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार से लथपथ करके रख दिया है। भ्रष्टाचार पहले भी होते थे, ऐसा नहीं था कि भ्रष्टाचार मुक्त था उल्लासनगर महानगर पालिका या उसके पहले की नगर पालिका, लेकिन अब तो माने काम ही केवल भ्रष्टाचार का होता है। अगर नगर पालिका में जाओगे तो देखोगे काम ही वो चल रहे हैं टेंडरों के, यार ये लफड़ा, इधर ये घोटाला करना है, इसमें से इतना खाना है, इतने में इसमें से कितनी कट मिलेगी। मुझे तो एक अंदर के आदमी ने बताया कि एक अधिकारी बेशर्म के जैसा बोल रहा था कि पहले जब भी ये था, नगर पालिका थी, महानगर पालिका थी, जब भी ये सारे नगर सेवक थे, तो आप लोग उनको हफ्ता, ठेकेदार को बोल रहा था, उनको हफ्ता देते थे ना, उनको पैकेट देते थे ना, वो अभी उनका आपका बच गया है, वो सारा हमको दे दो अभी। अरे बाबा, ऐसे मांगते हैं। तो जहां ऐसी हालत होगी, मैंने एक ठेकेदार से भी बात की, उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लेना कभी भी मीडिया पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कहा आप ये खड्डे भरते हो फिर इतने जल्दी खुल जाते हैं, कुछ काम का नहीं, मटेरियल आपको पता नहीं चलता है। मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे समझ में आता है कि ये मटेरियल इतना घटिया है, ये टिकेगा नहीं, 2-4 दिन में खुल जाएगा। आयुक्त को देखते हैं, आयुक्त को पता नहीं चलता है, तो आप कैसे करते हैं? बोले साहब हम क्या बताएं, हमारे को दोषी किया जाता है, हमको विलेन बनाया जाता है ठेकेदार को, लेकिन सच्चाई ये है कि 60-70% हमको आजकल कट देने पड़ते हैं। 60-70%? यस, 60%, 70%, 65% सब मिला के हमको सारे पैसे इनको देने पड़ते हैं। तो बाकी पैसों में हम कमाएंगे क्या और डालेंगे क्या? तो हम 5-10% का ही माल डाल देते हैं, घटिया तो घटिया, 4 दिन के बाद खुलेगा, फिर नया टेंडर हमको दे देंगे, ऐसे उनका भी कारोबार चलता रहेगा, हमारी भी रोजी रोटी चलती रहती है। तो यह काम उल्लासनगर के अंदर चल रहा है। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही इसके? वो भी मैं बताता हूँ। BPMC एक्ट अगर मैं उठाता हूँ, हर दूसरे पन्ने पे, हर दूसरे पेज पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम नहीं लिखा हुआ है, महापौर का नाम नहीं लिखा हुआ है, आयुक्त का नाम लिखा हुआ है। हर चीज के लिए आयुक्त जिम्मेदार है, मैं क्लियर बता रहा हूं। हर चीज के लिए महानगर पालिका में आयुक्त की जिम्मेदारी। मैं टैक्स किसको देता हूं? UMC को, आयुक्त को देता हूं। तो आयुक्त जिम्मेदार है मेरे सिटीजन्स को जो भी सेवाएं मिलनी चाहिए उसके लिए आयुक्त जिम्मेदार है। लेकिन आप आयुक्त के पास कभी भी जाइए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, पिछले साल मैंने कम से कम 10-12 मीटिंग्स उनसे ली थी। क्या करते हैं, अधिकारियों को बुलाएंगे, अरे हे काय बोलतो, हे यानी काय सांगितलं, जरा चौकशी कर, हे नाही झालं पाहिजे, ये ऐसा नहीं होना मांगता है, वैसा नहीं। हमारे सामने ढोंग होता है, नाटक होता है। मुझे लगा पहले कि हाँ अच्छा बोल रहे हैं, शायद काम पे लगाएंगे उन लोगों को, लेकिन बाहर आने के बाद वही हालत, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। तो हमको क्या लेना देना है तुम्हारे अधिकारियों से? हमारे सामने नौटंकी क्यों करते हो? ये अधिकारियों को बुला के दम देते हो, इसका मैं चौकसी करूंगा, अरे ऐसा कैसा चल रहा है। अरे अभी की बात बता रहा हूं, एक वीडियो मैंने देखा, बारिश फुल फ्लेज में पड़ रही थी, पूरी बारिश पड़ रही थी, सीमेंट ब्लॉक का रोड काम चालू था,
सीमेंट ब्लॉक का रोड का काम चालू है और फुल बारिश पड़ रही है। जब ये बात उसको आयुक्त को बताई गई, वो बोलता है अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तुरंत चौकसी करता हूँ। कौन सी चौकसी की, क्या किया आपने? ये सब नौटंकी सब बंद कर दीजिए। हम बेवकूफ़ नहीं है, हम सब सारी चीज़ें आपकी समझ रहे हैं। नरेश जी, अभी जैसे आपने बताया कि ये जो खाली नौटंकी चालू है महानगर पालिका के अंदर, ये हकीकत है। अभी आप देखेंगे कि ये जो खड्डा, आप उल्लासनगर के अंदर कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आता है तो बोलता क्या कि यार क्या आपके उल्लासनगर बचा है? कुछ भी नहीं, आप पलायन करके क्यों नहीं जाते हो? लेकिन क्या करें, लोगों की मजबूरी है इस शहर में रहने के लिए, क्योंकि लोगों के पास उतने फंड्स नहीं है। अभी आज बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है शहर के अंदर, फैसिलिटीज़ किधर है? आपको मैं बताऊं कि पहले तो 5 से 7 माले तक बिल्डिंगें बनती थी, आपके दौर के टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर के अंदर 11 माला, 15 माला, फिर 18 माला, फिर 18 माले के बाद में और भी बढ़ाना है, उसका रिवाइज प्लान डालना है, उसको 24 माले तक लेके आना है, फिर 24 माले तक लेके, अरे ये तो बताइए कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, भगवान ना करे, अगर कोई हादसा घटता है 22वें माले पे, 21वें माले पे या 20 माले पर, क्या आपके पास में फायर सिक्योरिटी है? उतनी फायर वैन्स है आपके पास में जो इर्द गिर्द, चारों साइड इर्द गिर्द बिल्डिंग के उतनी स्पेस है कि हम अपनी फायर ब्रिगेड को घुमा सके लोगों को बचाव के लिए? खाली पैसा अंदर करना और कुछ नहीं करना है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, आपने जो बात कही केवल फायर ब्रिगेड की बात नहीं है, फायर ब्रिगेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया है, लेकिन उसके सिवा जब इतने बड़े बड़े टावर्स बनते हैं ना, तो यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि, खास करके 3-3 आमदार है हमारे पास 3-3 आमदार है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। ये जो फायर ब्रिगेड आपने बताया, ये उसका एक हिस्सा है। इतने बड़े टावर बन रहे हैं, पानी की व्यवस्था है नहीं, इतने बड़े टावर बन रहे हैं, सीवरेज की जो अंदर गंदगी निकलेगी उसका कोई प्लानिंग किया हुआ है? नहीं। कोई भी चीज हो, क्या लाइट की उतना लाइट है हमारे पास, उतनी बिजली है, पर्याप्त है, सब स्टेशन लगे हैं, नए ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, तो क्या होगा? बार बार ट्रिपिंग हो जाएगी, बार बार लाइट बंद हो जाएगी। इतने बड़े बड़े टावर, फिर वो लोग बिल्डर जो दिखाते हैं बैक्ड बाय जनरेटर। अरे भाई, जनरेटर भी डीजल पे चलता है, कितना खर्चा, आदमी को मेंटेनेंस पहले इतना भरे, उसके बाद जनरेटर के डीजल के खर्चे बढ़ते बैठेगा। तो हालत ये है, उल्लासनगर में भले टावर बने, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, अंदरूनी बात ये है, मैं बिल्डरों को जानता हूं, उनके पास बुकिंग नहीं है। कैसे लेंगे बुकिंग? आज मैं 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ में अगर ऐसे टावर में अपनी जगह लूं, उससे अच्छा मैं कल्याण में चला जाऊं, जहां पे पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, सारी चीजों की सुविधाएं हैं, तो मैं यहां पे रहूं क्यों? और ये लोगों ने जो हमारी हालत करके, आपने एक सवाल उठाया कि राज्य सरकार क्यों नहीं इनके ऊपर कुछ कदम उठाती। मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार हमको एनिमल समझती है, पशु समझती है, जानवर, हाँ जानवर समझती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं और सिद्ध करके दिखाता हूं। अगर वो हमको जानवर नहीं समझती थी, अगर हमको वो पशु नहीं समझती थी, तो पशुपालन, पशु का जो विभाग है, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वहां के अधिकारी यहाँ पे आके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बन के कैसे बैठे हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप जाके कल ही महानगर पालिका में कोई भी शहरवासी जाके इंक्वायरी करे, कितने अधिकारी यहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट से आए हैं, पैसे देकर आए हैं। अच्छा, पैसे देकर ऑफिसर क्यों आता है यहाँ पे ट्रांसफर लेके? पैसे कमाने, सीधी बात, कोई भी समझ में आता है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, कोई रिश्वत नहीं लेता है, रिश्वत है तो आप प्रूफ लेके आओ। अरे रिश्वत की कोई प्रूफ रहती है क्या? आप सांस ले रहे हैं ना, हवा है इधर, नहीं दिखाई दे रही है, नहीं, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? तो फिर तो ऐसी चीजों का प्रूफ नहीं होता है। क्या रिश्वत देने वाला अपना फोटो निकालेगा, देखो मैं इसको रिश्वत दे रहा हूं, या लेने वाला फोटो निकालेगा? अरे समझ में आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस सब बताते हैं। ऐसी हालत करके रख दी है शहर की, तो क्या बताएं? आप बताऊं, डंपिंग ग्राउंड, आपको पता है ये जो डंपिंग ग्राउंड है ना, जो ठेकेदार को ये एग्रीमेंट की हुई है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो कचरा जाके वहां पे फेंकते हैं, तो जितना कचरा फेंकते हैं उसका वजन होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है मेट्रिक टन के हिसाब से रोज कितना कचरा भेजा, उधर फेंका, उसका रिकॉर्ड बनेगा, उसके हिसाब से उनका बिल बनेगा और उतना उनको भुगतान होगा। लेकिन वहां पे आप जाके देखो तो वहां पे काटा ही नहीं है, अगर है भी तो काम नहीं करता है। तो फिर ये उनको इतने वर्षों से भुगतान कैसे कर रहे हैं? कहां से फिगर्स ला रहे हैं? कैसा पैसा? ये लूटने का धंधा चल रहा है। ये सब इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। ये सब इसे कहते हैं। फिर इसका प्रूफ चाहिए इनको। तो आयुक्त को सब पता है। मैंने कहा ना, पूरी तरह से 100% गुनहगार मैं आयुक्त को मानता हूं। और यहाँ के, जहां तक आपने आमदार की बात की, मैं एक आमदार को क्यों गुनहगार करूं भाई? मैंने देखा है जनरली लोग जो है एक ही आमदार को टारगेट करते हैं।
मैं तो कहता हूं तीनों को करो ना। आज उल्लासनगर 1 नंबर बिरला गेट से, अगर बिरला नंबर से, बिरला कॉलेज से, वहां से अगर आप रोड से थ्रू जाओगे कैलाश कॉलोनी तक है, तो बीच में जितने रास्ते हैं उसमें खड्डे हैं, तो उसमें से कुछ इलाका जो है दूसरे आमदार का, बाकी का इलाका तीसरे। आज हमारा चालिये का मंदिर कहाँ पे है? 5 नंबर में आता है। वहां का आमदार कौन है? क्या किया उसने हमारे चालिये साहब के लिए? उसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, उसके फंड्स कहाँ है? क्यों नहीं फंड्स लाए हैं वहां पे? क्यों नहीं उसका विकास हुआ है? कौन किससे सवाल पूछे? आज 5 नंबर में कितने भूखंड हड़प हो गए हैं, कितनी नकली सनद निकल गई। एक लेटर दे के आए एसडीओ को, उससे काम नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या किया? कौन सी कार्रवाई कराई? कितने लोग जिन्होंने नकली भूखंड लिए हैं, ये नकली सनद बना करके भूखंड उठाए हैं। दशहरा मैदान की सीडी निकल गई, ये वाटर क्वार्टर्स हैं, पानी के डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स हैं, उसकी सीडी निकल गई। जिनकी सीडी निकल गई या जहां पे प्रॉपर्टी कार्ड निकला है, कितने अधिकारियों को आपने नौकरी से हटाया? कुछ भी नहीं हो रहा है। नरेश जी, ऐसे जैसे आपने बोला कि सीढ़ियां निकल गई, एक शहर में एक मुद्दा, जल्दी हम उस मुद्दे के गहराई तक जाएंगे। वो मुद्दा ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी 3 नंबर की है, कोई खेत है, उस प्रॉपर्टी को सामने वाले ने लॉक इन की करके दे दिया कुछ करोड़ों में, फिगर लोगों के बीच में लेके आएंगे, बड़ी फिगर है। उसके बाद में उसी व्यक्ति ने महानगर पालिका को बोला कि मैं आपको उसमें गार्डन बना के देता हूं। जब आप दे चुके अपनी प्रॉपर्टी महानगर पालिका को और आपने उसका भुगतान भी ले लिया टीडीआर के रूप में, ठीक है, उसके बाद में फिर वो बोलता है बंदा कि मैं आपको गार्डन बना के दूंगा, और वो गार्डन बनाने के लिए महानगर पालिका तैयार हो गई, जिसका अमाउंट टीडीआर का 55 करोड़ 60 करोड़ के आसपास में है। ये पैसे किसके जाएंगे आप बताओ मुझे? हमारे जनता के। हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं उसको लूट रहे हैं वो लोग। मैं आपको बताऊं एक जल्द ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी पूरी की पूरी एविडेंस हमारे पास में है। जल्दी उस बिल्डर का नाम उजागर करेंगे। और मैं बता दूं कि वो बिल्डर हाल ही में कुछ 1 साल पहले एक बड़ा हम लोग ने मुद्दा उठाया था, उस अधिकारी के साथ में विदेशी यात्रा भी की है उसने। तो क्या चल रहा है उल्लासनगर शहर के अंदर? क्या नरेश जी आप इस विषय को कैसे देखते हो? आपका शहर लुट रहा है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप लुटने की बात कर रहे हो, मैं आपको एक बात बताऊं। पक्षियों में एक पक्षी रहता है, उसको गिद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं। वल्चर। गिद्ध का क्या काम रहता है? जो मुर्दे रहते हैं ना, उसका मांस वो लोग नोच नोच के खाते हैं। ये गिद्ध हैं, ये हम जिंदा लोगों को नोच नोच के खा रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना महानगर पालिका में, और जो नेता और ये सब भ्रष्ट नेता सब मिल करके हमको नोच रहे हैं, हमको नोच नोच के खा रहे हैं। बात निकाली आपने खड्डों की। ये जो खड्डे हैं पूरे शहर के अंदर, ये मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है। आपको बताऊं, मैंने 6 महीना पहले ये जो गटर बुहारी का ये निकला था ना, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर और काम चालू हुआ था नवंबर दिसंबर में, तभी मैंने कहा था ये सब गलत काम चल रहा है, इससे पूरा शहर भुगतेगा। आने वाली बारिश जो रहेगी, वर्स्ट बारिश रहेगी उल्लासनगर के लिए, वही सामने दिख रही है। क्यों? उसका रीजन भी बताया मैंने, उसी समय कहा था, न तो विजन है न तो प्लानिंग है। विजन भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग कैसे नहीं थी? वो खोदते जा रहे थे, धड़ाधड़ पाइप डालते रहते ताकि बिल निकलते जाए, पैसे निकलते जाए। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी था कि वो वापस पैच भरना है। सीमेंट का रोड है तो सीमेंट के साथ, डांबर का तो डांबरीकरण के साथ। वो काम चल रहा था मान लीजिए 10 की स्पीड पे, तो यहाँ पे काम चल रहा था 80 के स्पीड पे। तो नतीजा क्या निकला? ये तो अपना काम करते गए, पीछे खड्डे जो थे ऐसे ही रहते गए। और उसके साथ सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, पूरा शहर देख सकता है, चैम्बर बीचों बीच रोडों के बीच में इन्होंने बनाए हैं, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया है। होगा क्या? ड्रेनेज ये फेल होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं, क्योंकि वहां पे अंदर जो पाइप डाला है वो 9 से 10 इंच के डायमीटर का बनाया हुआ है। इतने में से पानी जाएगा कैसे पूरे शहर का? 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन आज की है, तो फिर वो पानी गंदा जाएगा कैसे? तो चौकअप हो जाएगा, चौकअप हो जाएगा तो जो चैम्बर है उसमें से बाहर निकलेगा। फिर क्या होगा ये भी मैं बताता हूं। फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर नया टेंडर निकालेंगे, प्राइवेट ठेकेदार को दे देंगे। क्या है, इतने चैम्बर शहर में खुल जाते हैं, गंदा पानी बाहर निकल रहा है, उसको साफ सफाई के लिए हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, इसके लिए हम उसको दिखा दिए। अरे इस शहर के अंदर ये पहली महानगर पालिका होगी जहां पे लोग जब जेल में जाते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, उसके बाद जब वहां से जेल से बाहर निकलते हैं, उनको वापस नगर पालिका में लेते हैं, प्रमोशन करके लेते हैं। एक अधिकारी का तो मुझे जानकारी है, क्लर्क था वो, मैं उसी नगर पालिका में आता जाता था, वो क्लर्क था, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए, जेल काट के आया। उसके बाद आज उसको बहुत बड़ा पद दे के रखा है, वो यहाँ का कलेक्टिंग मास्टर है।
Collecting boss है, boss। हाँ, जितने अवैध निर्माण होते हैं सबकी कलेक्शन करता है वो, और उसकी बात करने का आज तरीका देखो, वो कमिश्नर से बड़ा खुद को समझता है। तो ऐसी हालत जिस शहर के अंदर होगी तो आप सोचिए क्या हालत होगा। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही आप उस पर उत्तर, अपना मन का उत्तर दीजिएगा, जो आपके दिल में जो हो, सच्चाई को दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि इस बार किस प्रकार का आमदार आपको चाहिए, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, गीता में लिखा हुआ है बदलाव संसार का नियम है। हाँ। तो अब भी बदलाव जरूर होगा। हाँ। अब ये जनता के हाथ में है कैसे बदलाव लाते हैं। जो भी अभी आएगा चुन के, इतना तो वो समझ जाए कि जनता आज बहुत, मैं बताऊं आपको, गलियों में जाता हूं, पार्क में बैठता हूं, चाय की दुकान पे बैठता हूं, बगीचे में जाता हूं, जहां जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, तो चर्चा जो होती है लोगों के बीच में, बहुत ही आक्रोशित में है लोग, बहुत ही क्रोध में है। इस शहर की हालत ऐसे ही बना के रखी है। तो जो नया आएगा वो पहले ही ऐसा सोच के, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो चुनने के लिए आ रहा है या मैदान में उतर रहा है, ये सोच के उतरे कि मुझे इस शहर में अपना काम दिखाना पड़ेगा, जो पहले चलता था वो नहीं चलेगा। और बदलाव, मैंने कहा गीता में लिखा हुआ है संसार का नियम है। हाँ। और अब भी बदलाव होगा। लेकिन आपने जैसे कहा जाते जाते, तो मैं आज जाते जाते मैं भी एक बात करना चाहूंगा। इस शहर के सिंधी नेताओं, मैं आपसे कहता हूं, आप कृपया करके मेरे झूलेलाल के मंदिर में मत आओ। आप रात को आके डांस करते हो कैमरा के सामने, क्या किया है आज तक आप लोगों ने सिंधी लोगों के लिए? बताइए, कुछ किया है? इतने खड्डे थे जब ये चालीहे का हमारा पर्व शुरू हो रहा था, किया कुछ आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। कुछ मोर्चा निकाला? क्या किया? आंदोलन किया? क्या किया आप लोगों ने? तो कृपया करके मेरे भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जब मैं आपको देखता हूं ना, तो मेरा खून एकदम उबलता है। आप लोगों को वहां पे मंदिर में टोपी लगा के जो नाचते हो ना, ऐसे ऐसे करके झूलेलाल आयो लाल, वो मत करो। मेरे आत्मा को ठेस पहुंचती है। न जाने मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको ये क्रोध होता है। कृपया करके अपना ये चेहरा मत दिखाइए। कहीं ना कहीं हमारा मंदिर, जो हमारा पवित्र स्थान है, जहां पे हमारी आस्था है, आपके जैसे लोग यहाँ पे वहां पे जाके नाचते हैं और खड़े हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अपवित्र हो जाता है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो कृपया करके आप कैमरा में अपना चेहरा मत दिखाइए। हम आपके चेहरे को अच्छी तरह से जानते हैं, अंदर का भी बाहर का भी। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आज नरेश जी से बात करते हुए। और कहना चाहूँगा, जो नरेश जी ने एक स्लोगन निकाला था, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मेरी सभी शहरवासियों से विनती है कि ऐसा चेहरे को चुन के लेकर आना जो नवा हो, जिसको शहर की समझ हो, जो शहर के लिए कुछ करने की ताकत रखता हो, जिसके पीछे लीडरशिप हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिरसबागी न्यूज़ चैनल।